There are over a million of temple in India। और इंडिया में एक स्टेट ऐसा भी है जिसे देवभूमि या देवों की भूमि बोला जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इतिहास लिए बैठा है। यहाँ के मैजेस्टिक हिमालयन रेंज, पिलग्रिम साइट, ऊंचे ऊंचे पहाड़ कुछ तो हमें बताना चाहती है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं जाता हूँ तुंगनाथ चंद्रशिला। हमारे पहले दिन की शुरुआत होती है हरिद्वार से। उत्तराखंड में चाहे आपको पंच केदार जाना हो या उत्तराखंड में ही 4 धाम की यात्रा करनी हो, मोस्ट ऑफ द केस आपकी यात्रा की जो शुरुआत होती है वो हरिद्वार से ही होती है। ऐसा माना जाता है हरिद्वार उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है जहां हिंदू मान्यता के अनुसार अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। हरिद्वार में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके और गंगा स्नान करके हम बढ़ते हैं देवप्रयाग की तरफ। हरिद्वार से निकलते ही रास्ते और भी खूबसूरत होने लगते हैं। देवप्रयाग पहाड़ों में बसा एक शहर, पर यहाँ आते आते मुझे टेम्परेचर में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी देवप्रयाग संगम की जहाँ से गंगा नदी का जन्म होता है। अलकनंदा जो कि सतोपंथ और भागीरथ खारक ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी जो कि गौमुख से निकलती है। और देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों नदी मिलकर गंगा नदी की फॉर्मेशन करती है। अब यार, ट्रैवलिंग की मुझे एक बात अच्छी लगती है। आप जो प्रेडिक्ट करके जाते हो कि ट्रैवलिंग ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ट्रैवलिंग इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी, जिससे पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, ये एक जर्नी होती है जो हमें ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अलग कल्चर्स को देखते हैं,
तब हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब यार, चंद्रशिला का जो ट्रैक होता है उसे हम जून में करने का प्लान करते हैं, और मुझे लगा जून में टेम्परेचर कितना ही कम होगा, लेकिन मैं गलत था। और जिस दिन हम ये ट्रैक करने की सोचते हैं उससे एक दिन पहले ही यहाँ इतनी खतरनाक बारिश होती है कि जिससे टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री के बीच आ जाता है। और इसी के साथ चोपता पहुँचते पहुँचते हमें शाम होने लगती है, और रास्ते में चलते चलते सूरज की रोशनी ने नज़ारे को और भी खूबसूरत बना दिया था। अब जैसे तैसे हम चोपता पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ को देख के सारा मूड ख़राब हो जाता है। एनीवे, अपने ट्रैक की स्टार्टिंग हम करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि चोपता पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मौसम एकदम साफ़ रहता है। अब मैंने पहले भी 2-3 ट्रैक किए हुए हैं, पर ये ट्रैक मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था। अब जो चंद्रशिला का ट्रैक होने वाला था वो ऑलमोस्ट 3500 मीटर का होने वाला था। तो आज हम जा रहे थे चंद्रशिला, जहाँ पहुँच के आपको इतना सुकून मिलता है जो शायद ही कहीं और मिले। चंद्रशिला और तुंगनाथ से हजारों मान्यताएं जुड़ी हैं। तुंगनाथ मंदिर जो स्पेशली भगवान शिव को डेडिकेटेड है। गढ़वाल के इन खूबसूरत हिमालय के बीच एक गणेश मंदिर भी लोकेटेड है। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने पहले चेक पॉइंट पे, तुंगनाथ गणेश मंदिर। यहाँ से अब तुंगनाथ टेम्पल बस थोड़ी ही दूर रह गया था। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने थोड़े बहुत ट्रैक किए हुए हैं, बट दिस ट्रैक इज़ लाइक अ बिगनर लेवल, बट स्टिल यहाँ पर टाइम पे लाइट स्ट्राइकिंग होती रहती है, जिससे ये थोड़ा डेंजर हो जाता है। तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक और करके हम ऑलमोस्ट तुंगनाथ टेम्पल पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसा मैं सोच के आया था वहाँ उससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन वहाँ पहुँच के जो पॉजिटिव वाइब मैं महसूस कर रहा था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। माना जाता है कि इसी जगह पे भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण किया था, और जब पांडवों ने उन्हें पहचाना तो शिव भगवान वहाँ से अचानक गायब हो गए, और तभी उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगह पे प्रकट हुए, और वहीं से तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथों और भुजाओं की पूजा होती है। और इसी के साथ थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद हम दर्शन करते हैं तुंगनाथ मंदिर की।
अब तुंगनाथ से चंसिला 500 से 600 मीटर और रह जाता है। उसके साथ साथ मौसम थोड़ा और ख़राब होने लगता है। अब मौसम ख़राब होने के कारण जो हमारा ट्रैक होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमें ये ट्रैक करके सेम डे पे ही वापस आना था, क्योंकि ऊपर रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एंड इवन इफ यू आर टेकिंग योर ओन स्टफ लाइक कैंप एंड ऑल, बट स्टिल चंसिला में आपको रुकने की परमिशन नहीं होती है और काफ़ी हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। और देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं चंसिला पीक पर और यहाँ से जो व्यू मुझे देखने को मिलता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज गणपति गजपति अश्वपति छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।